क्या भरोसा देह का बिनस जाई क्षण माही। सांस सांस सुमिरन करो और जतन कछो नाही। आइए दोस्तों देखते हैं, ये कहानी आपके समक्ष लेके आए हैं। ये सच्ची कहानी है। आइए दोस्तों देखते हैं। है कथा आगरा की भैया, हम आज तुम्हें बतलाते हैं। बताया है कथा आगरा की भैया, हम तुमको आज बताते हैं। जीवन की जो सच्चाई है वो सवा बीच दर्शाते हैं। आइए देखते हैं इस कहानी में। ये आगरा की कहानी बताई गई है, जिसमें एक दीपिका नाम की लड़की थी और अपने पति के साथ में बड़े अच्छे तरीका से रहती थी। बताया है दीपिका नाम की लड़की थी जो पति के संग में रहती थी। संग रहती थी, जीवन में खुशियां थी उसके, अपने पति को वो प्यारी थी। दीपिका नाम की एक लड़की जो थी बड़े अच्छे तरीका से अपने पति के साथ में रहती थी। पति जो था ये काम के लिए सुबह जाता था और शाम को पुनः वापस आता था, लेकिन मालूम है सब लोगों को किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। भैया आगे कहानी में क्या हुआ है जरा ध्यान दें। जो लेख लिखा है किस्मत में, ध्यान दें हो, जो लेख लिखा है किस्मत में उसे कोई मिटा नहीं सकता है। जितना किस्मत में लिखा हो उतना ही तुम्हें मिल सकता है।
किस्मत में लिखा होता है बस वही मिलता है। इंसान सारी जिंदगी भागता है, भागते रहो, लेकिन जो लिखा है उसे मिटाने वाला कोई नहीं है। वो पति जो था सुबह जाता है और शाम को संध्या को पुनः वापस आता है। भैया हुआ ये, सुबह से लेकर संध्या तक बाहर काम पे रहता था। बताया है सुबह से लेकर संध्या तक बाहर काम पे रहता था। रात के वक्त घर पर आए, रात्रि के वक्त घर पर आए, पत्नी संग समय बिताता था। वो पति जो था सुबह जाता है, शाम को आता है। धीरे धीरे यही जब समय बीता है तो भैया एक दिन की बात है, ड्यूटी करके और पुनः वापस आ रहा था, लेकिन समय को कोई नहीं जानता है क्या हुआ है उसके साथ में, जरा ध्यान दें। एक दिन ड्यूटी करके वो घर को चला, एक दिन ड्यूटी करके वो घर को चला। रात काली थी, आगे का कुछ ना दिखा। एक दिन ड्यूटी करके वो घर को चला, रात काली थी, आगे का कुछ ना दिखा। सामने एक गाड़ी ने हॉर्न दिया, सामने एक गाड़ी ने हॉर्न दिया। होनों में मस्त था, सुनाई न दिया। रास्ते में घर के लिए आ रहा था, मोटरसाइकिल से गाड़ी हॉर्न लगाती रही, लेकिन कान से फोन लगा हुआ था, अपनी पत्नी के लिए फोन कर रहा था। या शाम को आपको क्या खाना है, कौन सी सब्जी लानी है, पत्नी से फोन कर रहा था तो उसे हॉर्न सुनाई नहीं दिया है। भैया हुआ ये, अपनी मस्ती में था अपनी मस्ती में वो था चला आ रहा। रात काली थी, आगे का कुछ ना दिखा। लगी टक्कर सड़क पे वो जाके गिरा, लगी टक्कर सड़क पे वो जाके गिरा। सांस उसकी जरा फिर वो थमने लगी।
भैया अपनी पत्नी से फोन कर रहा था, गाड़ी हॉर्न लगाती रही, लेकिन भैया उसने नहीं सुना है, यानी उसके कानों तक आवाज नहीं पहुंची। इतना ध्यान मग्न होकर के बात कर रहा था। गाड़ी पास में आकर के हॉर्न लगाती रही, लेकिन उसने नहीं सुना है। तो भाइयों इतनी तेजी से टक्कर लगी है, जो वो पति जो था ये मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया है। थोड़ी देर सांसें चलती रही, लेकिन कुछ देर के बाद में वो खत्म हो गया है। भैया यहाँ तक हुआ है, पत्नी के पास में खबर आई है, माता पिता के पास में खबर पहुंची है, तो यहाँ तक हुआ है, घर पहुंचाया गया है। घर वाले परेशान हैं, रो रहे हैं, आंखों से अश्रु आ रहे हैं। पत्नी ने देखा है, पत्नी रो रही है, बिलख रही है और अपने पति की लैस को देख करके सोच रही है, परमात्मा मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो आज ये हमें खड़ी देखने के लिए मिल रही है। क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे ये मेरा दुख दूर हो जाए। बुरी तरीका से पत्नी जो थी ये पति को बुला रही है, आवाज लगा रही है, रो रही है। साथियों हुआ ये, देखे पति की लैसी नारी की छूट गई थी बवकारी रे। पत्नी रो रही है, देखे पति की लाश नारी की छूट गई थी बवकारी रे। मैंने पाप करे ईश्वर मेरी जोड़ी गई बिगाड़ी रे। अरे तुम मैंने नाए कोई धीर बनैया, मोए दिल सहलियो लगाई रे। रो रही है बुरी तरीका से और कह रही है, तुम मैंने नाए कोई धीर धरैया, मोए दिल सहलियो लगाई रे। बीच भंवर में फंस गई नैया, जय भारत दियो लगाई रे। पत्नी रो रही है, जवाब दिया, परमात्मा तूने बहुत गलत किया है। हे भगवान आजू कैसे भाई मेरे कछु समझ नहीं आई रे। धरती तू अपन को फट जाइए, तोई में जाए समय रे। और धरती अब तू निक फट गई, तोई में जाए समय रे।
भैया पति की लैस पर वो पत्नी रो रही है, माता और पिता बिलख रही है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, परिवारीजन सभी लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। धीरे धीरे परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया है। भैया पत्नी जो थी रोती रह गई है। धीरे धीरे समय बीता है और जब समय बीता है तो घर वालों ने उस पत्नी को ताहने मारना प्रारंभ किया है, ताहने मारने लगे हैं। अब शब्द कहने लगे हैं, तेरे ही कारण मेरा बेटा खत्म हो गया है। भैया यहाँ तक हुआ है, इतने दुख दिए हैं उस स्त्री को है इस कहानी में। घर से निकाल दिया उसको, उस पत्नी को घर से निकाल दिया उसको, ताने पर ताने दे डाले। इतने ताने दिए हैं, इतना परेशान किया है, घर से निकाल दिया उसको, ताने पर ताने दे डाले। और जवाब दिया है, मेरा बेटा छोड़ के चला गया, मेरा बेटा छोड़ के चला गया, हम तुझको नहीं रखने वाले। भाइयों यहाँ तक हुआ है, इतने ताहने मारे हैं, अब शब्द कहे हैं, इतना परेशान किया है और नतीजा यहाँ तक पहुँच गया है दोस्तों, उस पत्नी को उस घर से निकाल दिया है। भैया जब निकाल दिया है तो थोड़ा समय बीता है और जब समय बीता है तो कुछ दिनों के बाद में दीपिका जो थी उसे ना ही कोई खर्चा देता है, ना ही कोई किसी बात की पूछता है। तो वो दीपिका जो थी एक फैक्ट्री में काम करने लगी है और जब काम करने लगी है तो उसी फैक्ट्री में एक सौरभ नाम का लड़का काम करता था। जब उससे मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, तो आगे कहानी में क्या हुआ है जरा सुने। सौरभ नाम का था लड़का, अरे सौरभ नाम का था लड़का, उससे उसकी मुलाकात हुई। जिस फैक्ट्री में दीपिका काम कर रही थी उसी फैक्ट्री में एक सौरभ नाम का लड़का जो था ये काम करता था। जब उससे मुलाकात हुई है तो क्या हुआ है जरा सुने इस कहानी में। सौरभ नाम
क्या हुआ है, मेरे नजर से नजरे मिली उनकी, जीवन की ज्योति जलने लगी। एक दूजे से फिर मिलने लगे, पड़ गए प्रेम के चक्कर में। मन दीपिका वो तो सोची रही, जीवन की आशा दिखने लगी। सौरभ नाम का लड़का जो था उसी फैक्ट्री में काम करता था, तो दीपिका उससे बातचीत करने लगी है। धीरे धीरे यहाँ तक हुआ है भाइयों, प्रेम की बातें होने लगी हैं और यहाँ तक हुआ है कि ये इन दोनों में प्रेम हो गया है। और जब प्रेम हुआ है, बताया है आगे, अरे प्रेम में दोनों पड़ गए, अरे मेरे भैया, अरे प्रेम में दोनों पड़ गए, अरे मेरे भैया। कोई मन में रहे हर साई जी, कह दीपिका सौरभ से, अरे मेरे प्यारे तुम शादी लियो रचाई जी। जब दोनों में प्रेम की बातें होने लगी हैं, तो दीपिका ने जवाब दिया, ऐसा करो तुम हमारे साथ में शादी कर लो। तो सौरभ ने जवाब दिया है, कोई बात नहीं है, जैसी आपकी इच्छा है। सौरभ भी देखने में अच्छा लगता था और दीपिका भी सुंदर लगती थी, तो दोनों ने देर नहीं की है। क्या हुआ है, शादी दोनों ने लई रचाई, शादी दोनों ने लई रचाई, कछ दिन सुख में बीते भाई। शादी दोनों ने लई रचाई, कछ दिन बीते सुख में भाई। शादी हो गई है, बड़े हर्षोल्लास के साथ में रहने लगे हैं। लेकिन आगे क्या हुआ है, आगे की कथा सुनो मेरे भाई, लिखी विधाता की, लिखी विधाता की ना मिट पाई।
जब सौरभ और दीपिका की शादी हो गई है तो भैया कुछ दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ में अच्छे तरीका से रहे और जब थोड़ा समय बीता है तो दोनों में विघन पड़ गया है। दोनों में धीरे धीरे लड़ाई होने लगी है और जब लड़ाई होने लगी है तो दीपिका सोचने लगी है अब क्या होगा, मेरा जीवन कैसा है ये। जब दिन और रात लड़ाई होती है, जिस घर में कलेश हो जाता है तो कलेश तब ही मिटता है जब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे परेशानियां होती हैं। इसलिए कहना तो ये है किसी भी घर में कलेश नहीं होना चाहिए। कलेश में अच्छा काम नहीं होता है बल्कि गलत कार्य हो जाता है। भैया जब दीपिका और सौरभ में दिन और रात लड़ाई होती है, चैन से खाते नहीं है, रहते नहीं है, हुआ ये दिन रात लड़ाई होती है, दिन रात लड़ाई होती है, नारी मन में पछताई रही। शादी के कुछ दिन ना बीते, शादी के कुछ दिन ना बीते, अपने जीवन को कोस रही। ज्यादा नहीं, थोड़ा समय बीता है, कुछ दिन बीते हैं तो इनमें लड़ाई होने लगी है, इनमें कलेश पड़ गया है। और जब लड़ाई होती है दिन और रात तो एक दिन दीपिका सोच रही थी अब ये मेरा जीवन नहीं कटेगा, ये आवाज होने लगा है, अब हम अपनी आत्महत्या कर लूंगी। इतनी परेशान हो गई है और अपने मन में सोचने लगी है। क्या सोच रही है? वो सोच रही है मन अपने, वो सोच रही है मन अपने, अब जीवन कैसे काटूंगी। वो सोच रही अपने मन में, अब जीवन कैसे काटूंगी, अब जीवित ना मुझे रहना है, अब जीवित ना मुझे रहना है, मैं जहर खाए मर जाऊंगी। दीपिका
इतनी परेशान हो रही है, दिन और रात रोती है, सोचती है परमात्मा मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भैया धीरे धीरे यहाँ तक हुआ है, इतना परेशान हो गई है वो दीपिका। एक दिन दीपिका ने अपने ही घर में, सौरभ जो था ये कुछ काम करने के लिए बाजार में चला गया है, दीपिका ने उसी घर में फांसी लगा ली है और ये खत्म हो जाती है। भैया क्या है ये जीवन। दीपिका ने पहली शादी की तो वहां उसके पति खत्म हो गए। दूसरी शादी की है, उसने चैन से रहने नहीं दिया, कलेश डाल दिया है। मैं तो ये सब भक्तों से कहना चाहूँगा, सब लोगों से कहना चाहूँगा, किसी भी घर में कलेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कलेश हो जाता है तो वो घर नहीं एक शमशान के बराबर हो जाता है साथियों। इसलिए घर में कभी भी कलेश नहीं होना चाहिए। और जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता है। बताया जो लिखा नसीब में होता है, जो लिखा नसीब में होता है वो करके ही रहता है। जो लिखा नसीब में होता है वो करके ही रहता है। कर्मों के हिसाब से फल मिलता, कर्मों के हिसाब से फल मिलता, ईश्वर करता वो होता है। किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। मेरे कहने का मतलब है साथियों कि अगर दीपिका के साथ में उसका पति सौरभ कलेश न डालता तो शायद दीपिका इस दुनिया से नहीं जाती। इसलिए सभी भाइयों से, सभी बहनों से, सभी माताओं से, सभी भक्तों से ये मेरा कहना है कि अपने घर में कभी कलेश नहीं डालें। और कलेश जिस घर में होता है मैं बता चुका हूँ, कलेश कुछ न कुछ लेकर जाता है। कलेश अच्छे के लिए नहीं होता है। इसलिए बार बार मैं अपने मुखारबिंद से सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि किसी के घर में कलेश नहीं होना चाहिए।